डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 42 है। और लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी वो इफ़ और एल्स कंडीशन के ऊपर थी। चैप्टर हमारा 11 चल रहा था और उसमें हमने देखा था कि इफ़ के अंदर अगर मज़ीद हम देखें कि एंड और की अगर मज़ीद कंडीशन आ जाए तो हम किस तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लास्ट एग्ज़ाम्पल में हमने देखा था कि किस तरीके से एक कंडीशन के अंदर अगर हम और इस्तेमाल करें और लगा के हम किस तरीके से दो कंडीशंस को जोड़ सकते हैं। तो हम वही लास्ट वाला प्रोग्राम ओपन करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो हम कहाँ तक पहुँचे थे। इसमें था वो प्रोग्राम शायद वो प्रोग्राम ये था। तो इस प्रोग्राम में हमने करना ये था कि हमने एक नंबर लेना है और ये बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने ये चेक करने के लिए कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने इस तरह किया था कि इफ़ और एल्स लगाई थी। और जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि इफ़ और एल्स में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होती है, यानी कोई एक ही चलती है। अगर इफ़ ट्रू होगी तो एल्स नहीं चलेगी, और अगर इफ़ फॉल्स होगी तो फिर एल्स ही चलेगी। इसमें जो ये था, ये वाली स्टेटमेंट थी, इस पे ये था कि इफ़ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसका मतलब यहाँ पे ये था कि n ग्रेटर देन 0 और n इक्वल टू 0। ये दो चीज़ें हैं यहाँ इस एक लाइन के अंदर, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब और लगाने से क्या हो रहा है कि और का मतलब होता है या अगर पहला हिस्सा है, अगर वो नहीं तो दूसरा सही, और अगर दोनों नहीं तो फिर फॉल्स। मसलन अगर n ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो n 0 तो नहीं है ना, मतलब 2 होगा, 4 हो, इवन है तो मतलब मिसाल के तौर पर 2 है, 4 है, 6 है, तो वो 0 तो नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऐसा ट्रू हो गया। इस एक के ट्रू होने से भी ये कंडीशन ट्रू हो गई। और अगर n 0 है, मिसाल के तौर पर 0 है, तो फिर भी क्या होगा कि 0 भी इवन नंबर है, तो इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा लेकिन ये ट्रू होगा, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा कि इफ़ चल जाएगी। तो और का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक भी, यहाँ पे अगर 3 कंडीशन भी होती, 4 होती, 5 होती और उनके दरमियान और लगा होता, तो उन 4 में से अगर एक भी ट्रू होती तो ये पूरी स्टेटमेंट इफ़ ट्रू होती, और की कंडीशन ये होती है, ठीक है। ये बात हमने की थी लास्ट क्लास में। अब हम आते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और वो एग्जांपल ये है कि 11.6, ये एग्जांपल हम देखेंगे। 11.6 में हम करना क्या है कि एग्जांपल हमें ये कहती है कि आप क्या करें, एक नंबर यूज़र से ले लें। वो नंबर हमने यहाँ ले लिया, n नंबर लिया और उसके अंदर हमने डेटा स्टोर करवा दिए। लेकिन नंबर क्या होना चाहिए, उस नंबर का स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट फाइंड करके बताएं। अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो नंबर का क्या करें जी, स्क्वायर रूट बताएं। और अगर नंबर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव नंबर का तो आपको पता है कि स्क्वायर रूटों ने होता नहीं है। जो मैथ के लोग हैं उनको पता होगा कि किसी नंबर का अगर आप नेगेटिव नंबर का अंडर रूट ले तो वो आयोटा में आ जाता है, ठीक है। वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता। वो हमने अपनी मैथ को चलाने के लिए आयोटा रखा हुआ कि चले मैथ चलती रहे ताकि ये इसमें ब्रेक ना आए, वरना ये अगर आयोटा ईजाद ना होता तो मैथ की जो ये कैलकुलेशंस वगैरह ये बहुत हद तक रुक जाती। तो अब हम आते हैं कि ये नंबर हमने लिया है, तो स्क्वायर रूट आपको पता है जब फाइंड करना होता है, स्क्वायर रूट के लिए हम एक और वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा
जिसमें स्क्वायर रूट स्टोर होगा, तो हम वो फ्लोट रखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो फ्लोट एस क्यू रूट ये वेरिएबल हमने रखा है, ठीक है, जिसके अंदर स्क्वायर रूट आएगा। यहाँ हमने यूजर से डेटा ले लिया कि वो हमें कोई नंबर इंटर करके बताए। अब हमने चेक क्या करना है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होता है, 0 से यानी n ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, नंबर क्या है, पॉजिटिव है। और एल्स में क्या आना चाहिए, एल्स नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगाई जाती है, मैंने बताया कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो फिर आप इफ़ के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट हैं, इसकी वजह क्या है कि पहले हम एस क्यू अंडरस्कोर रूट के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल स्टोर, इसका स्क्वायर रूट स्टोर करवाएंगे। इसके लिए एक फंक्शन इस्तेमाल होता है SQRT। ये फंक्शन स्क्वायर रूट फाइंड करके देता है, बिल्कुल जिस तरह कैलकुलेटर में आप स्क्वायर रूट का बटन दबाते हैं और वो वेरिएबल एंटर करते हैं जिसमें आप नंबर एंटर करते हैं, तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करके देता है। ऐसे ही SQRT का फंक्शन मैंने लिखा और ब्रैकेट में मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो n का फाइंड करना, मैं यहाँ n लिख दिया। इसका जो भी स्क्वायर रूट फाइंड होगा, सपोज यहाँ पे 16 इंटर हुआ, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, तो 4 किस में आगे स्टोर हो जाएगा, SQ अंडरस्कोर रूट में, और यहाँ पे उसे प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट एफ में लिखेंगे नंबर इज पॉजिटिव and its square root equals। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे परसेंट है, चूँकि यहाँ पे डबल कोट्स यहाँ हमने लिखना है अभी, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये डिपेंड करता है ब्रैकेट SQ अंडरस्कोर रूट, और इस जगह पे जहां हमने डिस्प्ले करवाना है वहां पे हम क्या लिखेंगे, SQRT के हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, तो क्या होगा, %f, ठीक है। डबल कोड्स, इसमें हमने टेक्स्ट लिख दिया, जहां हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है वहां पे हमने क्या यूज़ किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर, किसके हिसाब से, इस वेरिएबल के हिसाब से। तो ये चूंकि फ्लोट था इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों लगाई है, सवाल ये है कि ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि जब भी इफ़ के बाद एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, 2, 3, 4, तो फिर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अगर सिंगल स्टेटमेंट होती, ये ना होती, ये प्रिंट एफ ना होता, सिर्फ ये होता, तो इस केस में हम ये ब्रैकेट लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं, एक से ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है। तो एल्स में हम क्या करेंगे, नंबर नेगेटिव है, तो उसमें हमें सिर्फ ये डिस्प्ले करवाना है प्रिंट एफ कि नंबर इनवैलिड है, इनवैलिड इनपुट। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि वो पॉजिटिव नंबर में क्या करते हैं, सिर्फ मतलब हम तो कह रहे हैं ना कि पॉजिटिव नंबर जो होता है वो 0 से ज़्यादा, 0 को हम ना पॉजिटिव समझते हैं ना नेगेटिव समझते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये कॉन्सेप्ट है कि 0 जो है वो पॉजिटिव है, कुछ जगहों पे ये भी कॉन्सेप्ट है कि 0 पॉजिटिव है। तो उस केस में क्या होता है कि फिर हमें यहाँ पे और लगाना पड़ेगा, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसमें 0 भी आ जाएगा और 0 से बड़े सारे नंबर भी पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर नेगेटिव आएगा तो फिर ये, अब आप खुद देखेंगे, अगर 0 एंटर करेंगे या 0 से बड़ा नंबर एंटर करेंगे तो ये इससे चल जाएगा, और अगर आप नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ सिर्फ चेक होगा, चेक होने के बाद ये सारा ऐसा एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स चल जाएगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसको प्रिंट करवाने के लिए। पहले हम यूँ करेंगे कि एक इंटीजर इनपुट देंगे जो 25, 64 इस तरह देंगे, और उसके बाद फिर हम पॉइंट्स वाली भी दे के चेक करें। ये जी इशू ये दिया इसने कि SQRT वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। यहाँ भैया आपको पॉइंट समझाना चाहता था कि ये एरर आया और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके दूँ कि ये क्यों आ रहा है। SQRT एक फंक्शन है, और फंक्शन मैंने बताया कहाँ
डिक्लेयर हुए होते हैं, कहाँ डिफाइन हुए होते हैं, इन लाइब्रेरीज़ में। अब लाजमी बात है कि इस के ऊपर जब एरर आया है तो उसका मतलब है कि ये SQRT जो फंक्शन है ये इनमें कहीं भी डिक्लेयर नहीं हुआ, कहीं भी डिफाइन नहीं हुआ। तो फिर ये किस जगह डिफाइन हुआ है? इसके लिए एक और लाइब्रेरी है, नंबर इंक्लूड math.h। ये इस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन हुआ है, math.h के अंदर। math.h के अंदर लॉगरिथम, स्क्वायर रूट और इस तरह के और बहुत सारे फंक्शन जो है वो इसके अंदर सारे डिफाइन हुए हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम चूंकि SQRT यूज़ कर रहे हैं और हमने लाइब्रेरी ये वाली मैथ इंक्लूड नहीं करवाई, इस वजह से उसने कहा जी कि उसको ये समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ है। अब जब हमने ये सारा काम कर दिया, इंक्लूड करा दिया, अब वो क्या करेगा, इसमें से ढूंढेगा SQRT, math.h में जाके ढूंढेगा SQRT, मिल जाएगा। उसके बाद वो ये चेक करेगा कि ये काम कैसे करता है और वो फिर उस तरह से एग्जीक्यूट करके हमें दिखा देगा। तो हम दोबारा फिर इसको कंपाइल करते हैं, अब कोई मसला नहीं, और रन करते हैं। पहले हम क्या देंगे, इनपुट 25, नंबर पॉजिटिव है, इसको स्क्वायर रूट बता दिया। अब दोबारा फिर चला के हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक नंबर देते हैं हम पॉइंट्स में, वो हम लिखते हैं जी 96.36। तो इसका जो उसने स्क्वायर रूट दिया है वो ये दे दिया है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये चेक किया कि एक नंबर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके बताएं, और अगर वो नेगेटिव है तो ये डिस्प्ले करें कि इनवैलिड इनपुट। ये काम हमने यहाँ पे किया है अभी, और इफ़ और एल्स के ज़रिए किया है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक बनाया फंक्शन SQRT भी यूज़ किया है, उसके लिए हमें math.h की एक लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवानी पड़ी है। कोई भी प्रोग्राम जब आपको आता है उसमें ये देखने की ज़रूरत होती है, जब भी आपको कोई प्रोग्राम आए तो उसमें आपने सबसे पहले चीज़ ये देखनी है कि उसकी जो स्टेटमेंट है, प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है, उसको आपने कम से कम 3 दफ़ा 4 दफ़ा पढ़ना है, ताकि उसके अंदर लिखा हुआ कोई भी हिस्सा, कोई भी ऐसी डिटेल मिस ना हो। और हो सकता है कि उसको 3 से 4 दफ़ा पढ़ते ही आपके ज़हन में उसकी लॉजिक बन जाए और आपको समझ आ जाए कि किस तरह करना है। सिर्फ जल्दी कर दे कि एक दफ़ा पढ़ के फौरी तौर पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ये गलत होता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी डिटेल आपसे मिस हो जाती हैं और आप वो प्रॉब्लम सही तरीके से समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते तो उसका जो आंसर लिखेंगे वो भी गलत होगा। तो पेपर मैंने आपको बताया है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पेपर के अंदर ये होती है कि चेक करने वाले जो लोग होते हैं, अब देखें हालात इस तरह के हैं, जो मार्किंग है वहाँ पे 10 5 7 लोग होंगे, लेकिन पेपरों के इतने बंडल होते हैं कि उनके पास एक पेपर को चेक करने के लिए उस तरह टाइम नहीं होता कि आप समझें कि वो बहुत आराम सुकून के साथ बैठ के पेपर की एक चीज़ चेक करेंगे, और उसके बाद इस तरह नहीं होता, बल्कि वो पेपर ज़रा जल्दी चेक करते हैं। थोड़ी उनके अंदर मतलब चूँकि पेपर ज़्यादा होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर सब कुछ चेक करके देना होता है। उस वजह से जो लड़के गलती करते हैं, उनका पेपर सही खूबसूरत लिखा नहीं होता, कटिंग हुई हुई होती है, चीज़ों के आंसर सही तरह नहीं दिए हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। ऐसे लोग भी जिन्होंने सारा काम सही किया हुआ है लेकिन पेपर में कटिंग की हुई है बहुत ज़्यादा, उसको सही तरह प्रेजेंट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो उनके भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो सही लिखा हुआ भी है फिर भी उनको ये नुकसान होता है। चेक करने वाला यही कहता है यार इसने कटिंग की हुई है, ये नालायक लड़का है। और वो जिनकी लिखाई अच्छी है, जो प्रेजेंट करना जानते हैं, लेकिन अगर शायद कुछ कम भी लिखा है, कुछ सही तरह पूरा नहीं भी लिखा, वो उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसलिए बड़ी अहम चीज़ है कि पेपर के अंदर आपने एक क्वेश्चन को 3 से 4 दफ़ा पढ़ना है, और 3 से 4 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर उसका आंसर देना है। और एक और अहम चीज़ कि पेपर में आपने ज़रा स्लो करके लिखना है, खूबसूरत लिखना है, ताकि चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, आपको मार्क्स अच्छे मिले, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे, लीप ईयर क्या होता है और क्या नहीं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।